तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 मैंने पूरी तरह से एक्सरसाइज 8 को शुरू करने वाले हैं। और ये 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10th के लिए नहीं है, आगे अगर आप जाइएगा और सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, चाहे इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कीजिएगा, आपको वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री साथ छोड़ने वाला नहीं है। कहो ना तो पूरा 10th में सबसे खतरनाक अगर कोई टॉपिक है तो ट्रिग्नोमेट्री है। दिमाग खराब करके रख देता है ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आया? दिमाग खराब हो गया। इसका हवा है, इसका भय व्याप्त है लोगों में, खौफ है कि ना बनबो ट्रिग्नोमेट्री, माने ना बनेगा। लेकिन हम पढ़ा देंगे, ये बात तो गारंटी है कि लेढ़ा से लेढ़ा लड़का, एकदम बोका से बोका लड़का, एकदम लड़कियों भी बोकी हो सकती है, कोई बात नहीं है, जेंडर का कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। एकदम ट्रिग्नोमेट्री बनेगा, आप पटक के बनेगा एकदम। जो नंबर का देगा ट्रिग्नोमेट्री तो नंबर का बनेगा ट्रिग्नोमेट्रियों में। एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक छूटेगा नहीं। तो अलग अलग खंड में हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री को आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। ऑडियो वीडियो उसका अवेलेबल रहेगा आपको यूट्यूब पे। आपका क्लास तो चलिए रहा है, जो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करते रहिएगा और शेयर भी कर देना थोड़ा बहुत। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन माने भुजा, मेटोन है ना। मेटोन का मतलब होता है क्या? माप। 3 भुजा के माप से मिलकर क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। 3 भुजा कौची का होता है? तो त्रिभुज का होता है। किसका होता है? त्रिभुज का। और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात करेंगे हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण क्या हम लोग का? 90 डिग्री का हो। अब ध्यान से एकदम समझ जाना, कंठस्थ करके एकदम यहाँ से फॉर्मूला पहले इसका रटवाएंगे आज पहले के क्लास में, और बाद अगला क्लास में इम्प्लीमेंट कराएंगे। और ना बनेगा ऐसा हो नहीं सकता, इसका हम लिखित गारंटी देते हैं, एकदम बनेगा। तुम्हारे तरह ट्रिग्नोमेट्री में पूरा स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं होगा, इसका हम लिखित देंगे, बशर्ते रिवीजन करना होगा घर पर जाकर। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कॉपी फेंक देनी, रिवीजन तो करना पड़ेगा बाबू। देखो, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा को। उसके बाद किसी को लंब और आधार बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लो इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। किसी को तुम लंब और किसी को तुम आधार बोल सकते हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आया समझ में? ये डिपेंड करता है। अब बोले कि भैया कैसे बोल सकते हैं, अभी हम ये लंब इसको कैसे बोल सकते हैं, तो बोले कि देखो लंब बोले खाते सामने वाला भुजा है, सामने वाला कोण है, यहाँ पे तीनों कोण है, सामने वाले इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे हम लोग? लंब बोलेंगे। है समझ में? इस कोण के ठीक सामने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? लंब बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा कर्ण हो गया, तो जो बचल तो आधारे ना रही। तो यहाँ पर अगर कहेंगे कोण ए बी सी, तो कोण सी के अनुसार लंब कौन हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर ए बी हो जाएगा ना, ए बी। समझ में आ रहा बेटा? अगर वही बात बोले कि ना भैया अगर इस तरह अगर आप बात कीजिएगा, इस तरह बात कीजिए आप, तो पहले अगर यहाँ पर हम लोग ए बी सी पर चलते हैं, तो यहाँ के अनुसार अगर चलते हैं, कोण ए के अनुसार चलते हैं, तो लंब का मान कौन हो जाएगा? नीचे वाला। लंब कौन हो जाएगा? नीचे वाला। तो ये हो गया आपको लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कोण। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है खूब सुंदर से? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? बोर्ड पर फोकस कीजिए। लंब आधार कर्ण को हम लोग कैसे किए, ये समझ में आ गया ना? अब दुख दरिद्र दूर होने वाला है। अब एकरा में हम लोग को अलग अलग फार्मूलाज पढ़ते हैं। फार्मूलाज क्या पढ़ते हैं हम लोग? 6 गो फार्मूला पढ़ेंगे इसका, कोण को निकालने के लिए, भुजा को निकालने के लिए 6 कोण को फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। थीटा का मतलब कोण, थीटा का मतलब कोण, इसको थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा। इतना समझ में आ गया? अब एक मान कैसे होता है, इसको किसका इसका क्या होता है? इसमें भुजा ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे।
आगे कैसे होगा एकर उपयोग, तो उसका कुछ कुछ आप लोग समझिए। भुजा के अनुसार अगर बात करते हैं साइन थीटा में, भुजा के अनुसार, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, है ना। आधार का मतलब कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, tan का मतलब होता है लंब बटे में आधार, इस कॉट का मतलब होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। सेक का होता है, सेक का फॉर्मूला होता है हम लोग का कर्ण बटे में आधार, कोसेक का होता है हम लोग का लंब, हाँ कर्ण बटे में, यहाँ पर फिर हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटे में लंब। ये तो कहियो याद ना हो, सब एक ही नजर आ रहा है। पहला बात तो दिमाग खराब हो गया है ना। लंब बटेदार, आधार बटे लंब, लंब बटेदार, कोनो कोई गलती हो सकता है ना, कोनो कोई गलती हो सकता है कि या हम लंब बटेदार हेजे लिख दे, ना गलती होगा। तीन गो वर्ड है, तीनों अपने में एक दूसरे का ऊपर नीचे हो रहा है, कोनो गलती हो सकता है, ये जिंदगी में याद ना होगा। लग रहा है याद होगा, सब देखते कि नहीं ना। लंब बटे कर्ण, आइए गौरी, कर्ण बटे धार, आइए लंब, कर्ण बटे लंब, आइए लंब बटे कर्ण, ले सोइए मत, एकदम जगह रहिए। याद नहीं करना इसको, हम इसको ट्रिक से बताते हैं याद करने का। देखो याद करने का तरीका है कर, है ना। ऐसे कर दिए, लाल बटे काका, लाल बटे काका, ला एल से लंब, ए से आधार, ए से फिर लंब, लाल लंब आधार लंब लिख दिए। के से कर्ण, फिर के से कर्ण, ए से आधार, हो गया। अब देखो साइन थीटा, थोड़ा रंग बदल दे, साइन कोस थीटा, साइन कोस, tan थीटा, tan के बाद देखो एन एस आके फिर ऐसे कॉट थीटा, सेक थीटा, आई क्या हम लोग का कॉसेक, एक मिनट सॉरी, कॉसेक थीटा। अब देखो लाल बटे का पाप वैसे क्या है, साइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, साइन में लंब बटे में कर्ण है, तो लंब बटे में कॉस का आधार बटे में है, tan का लंब बटे में आधार है ना, tan का लंब बटे में आधार। अब चलते हैं कोट का निकालना है, तो कोट को निकालने के लिए क्या करता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। देखो tan का ठीक उल्टा होता है कोट, tan का ठीक उल्टा क्या है आप लोग का, tan में क्या है लंब बटे आधार लिखे थे ना, आधार बटे लंब इनवर्स में। कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, देखो सेक में क्या लिखेंगे, तो सेक में कर्ण बटे में आधार। एकड़ क्या होता है हम लोग का कर्ण बटे में लंब, हो गया। अब बोलो, अब वो याद करना है, अब वो याद करना है, रखे याद हो रहा है ना, याद तो हो गया। लाल बटे में काका के काका में के मत लिखना, के ए लिखना, लाल बटे में काका। किसको नहीं समझ में हाथ उठाए दोबारा बता देंगे, आगे समझ में खूब सुंदर से आगे बढ़े। आदेश है पीछे से पीयूष, बुझाता चलो तो आगे बढ़ी। तो एक में ई हो गया, इतना फार्मूला पहले याद करना है। दूसरा फार्मूला याद करना इनवर्स वाला, क्या याद करना हम लोग का इनवर्स वाला। देखो इनवर्स वाला फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, हम लोग पढ़े हैं अभी क्या पढ़े हैं भाई, तो पढ़े हैं साइन थीटा कॉस थीटा कोट थीटा, साइन कोस टेन, सॉरी साइन कोस टेन कोट सीओ है सेक और कोसेक थीटा। अभी हम लोग क्या पढ़े कर फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला पढ़े हैं लाल बटे में काका, लाल बटे में काका। एक और इनवर्स देख लेते हैं, एक दूसरे का इनवर्स में अगर क्या होगा हम लोग का, तो साइन बराबर होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/1 कोसेक थीटा। साइन का ठीक उल्टा क्या हम लोग का कोसेक है। देखे ना साइन का लंब बटे कर्ण आ रहा था ना, तो कोसेक का क्या रहता है कर्ण बटे में लंब। तो एक इसके इनवर्स है, इनवर्स माने उल्टा, इनवर्स माने उल्टा। तो साइन का उल्टा जिंदगी में इनवर्स पूछ दे सीधे आ जाना अंतिम में। लिखना कैसे, साइन कोस्टेंट हेने से आना, हेने मत आना, कहाँ आना है, हेने से आना है, हेने से आना है। तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक का उल्टा क्या होगा हम लोग का, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1/sin थीटा। हमारा उल्टा तू तो तोरा उल्टा हम, ये ना होगा जी। हेकरा उल्टा है तो हेकरा उल्टा कौन है होगा, और कहीं नहीं जाना है। एकरा बाद चलते हैं कॉस में, चलो आई दोनों जो एक दूसरे का हो गया उल्टा सुल्टा। उसके बाद कॉस, चलो कॉस थीटा, कॉस थीटा 1/ क्या होता है सेक थीटा, एक 1/सेक थीटा। क्या पढ़ेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1/, ना बुझाइल, बुझा गया ना मन हरियर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, चले आगे बढ़ते हैं। एक बाद क्या कह रहा है, एक बाद यही करेगा tan थीटा बराबर क्या होगा, तनी छोट हो जाओ, हाँ चले तनी ऊपर है। हाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। कैट थीटा मत पढ़ लेते, हमारे कभी कभी कोट लगता है, कैट नहीं है लेकिन कोट थीटा है, गोल क्या है कोट थीटा है। एक बात चलते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। तो अगर जब भी इनवर्स पूछेंगे तो आपको यही बताना होगा। इनवर्स याद हो गया आप लोग को, इनवर्स याद हो गया आप लोग को। इनवर्स याद करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आत्मा में कोई कष्ट तो हमको बोल दो कि इनवर्स याद करने में भैया दिक्कत है, हमको ना याद है ना दिक्कत है ना। आगे बढ़े तो ये दूगो तीसरका बड़ी टेंशन देता है, तीसरका बड़ी टेंशन देता है। अब तीसरका है हम लोग का कि कोण का मान, कोण का मान, केवन कोण का कितना मान होगा वो हम लोग को याद करना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 मिनट इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को लगता है दोबारा बताएं तो बता दो, दोबारा तिबारा बता देंगे। आगे बढ़े, इजाजत है, चलो इजाजत है, तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो महादेव का नाम लेके करा के बांटेगा को भाग में, 6 भाग में, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 जे छोट छोट हो ना हो ना, और बड़े बड़े बड़हन बोर्ड है हमारा भी है ना, पैसा कमी ना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया, बढ़िया से खूब सुंदर, वाह एकदम कैटरीना कैफ नियम बना है बराबर। हेजा देखो कोण का नाम हेजा है एंगल ए, है एंगल ए, हेजा लो एगो, यस लेके 2, यस लेके 3, एक 4, यस लेके 5, यस लेके 6। हाँ बढ़िया कसरत हुआ बनाए भाई, क्लियर मन हरियर। अब देखा जा लिखा जा साइन थीटा, साइन थीटा तनी ले ली दूसर कलम पियरे ले ले तनी, साइन कॉस, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट। बुक में मत देखो, बुक वाला मत देखो, याद है ना होगा, हमार वाला याद होता है, हमार वाला याद होगा है ना, हमार वाला सबसे सुंदर बोलती है लड़की ना, बिया होता है तो कहता है कि जानते हो सखी तुमसे तो हमार वाला सुंदर है, वैसा ही हमार वाला तरीका सबसे सुंदर। साइन कॉस टैन कॉट, ऐजा क्या लिखेंगे सेक, ऐजा लिखेंगे कोसेक, हो गई। आगे चलो ऐजा 30 डिग्री कहाँ से शुरू होंगे, नहीं यहाँ पर सॉरी 30 डिग्री, यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे, ग्रेट सॉरी 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। बस
हाथना दिया है ना, एगो याद करवाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर से दे ले याद देना होता है कहीं के घंटा। एक वही याद करिए सब याद हो जाएगा, एगो याद करेगा सब याद हो जाएगा। और पूरा याद नहीं करना, देख तरीका बता रहे कैसे। साइन खाली याद करो, साइन का पहला का मान होता है 0। मेन पहला वाला पर मेहनत करना है। साइन का पहला का मान होता है 0। तनी अलग कलर ले लें, अब तनी पिंक ले लेते हैं, लड़की लोग खुश हो जाएगी। 1/2, 1/2, फिर 1/√2, 1/√2 और √3/2, ठीक है। 1 हो गया, हो गया। साइन का अगर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कर दो, हेने वाला हेने, हेने वाला हेने, तो कॉस बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। तो एक रहे न हेने, एक रहे न हेने, चलो बीजेपी के रंग में लिख देते हैं, एक हेने आ जाएगा। आ गया जैसे, तो क्या बन गया? कॉस 0 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान था ना, हेने भेजो √3/2 कर देगा। बीच वाला तो बेचारा बीच में रही, बीच वाला तो पलटेगा नहीं, बीच वाला बीच में रखो। हाई वाला कहाँ जाएगा? सबसे अंतिम में ना, हाई वाला 2 नंबर पर है ना, ये जाएगा 1/2। हाई सबसे अंतिम में था, सबसे आगे तो सबसे अंतिम में। देख लिया, साइन को ऐसे कर दिए कॉस बन गया, साइन को ऐसे कर दिए कॉस बन गया। कोई दिक्कत? पहले करना था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, बस इतना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 0, बस उतने रटे हैं हम। एक बाद 10, एक बाद 10 पढ़ना है, लेकिन 10 पढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 पढ़ने से पहले चलो 10 पढ़िए लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 पढ़ लेते हैं। तो 10 में थोड़ा सा एगो खाली याद करना है, 10 में याद करना है एगो खाली, 10 में एगो याद करना है। कॉपियर ले लेते हैं, 10 में याद करना है 0। क्या करना है? 0 तो रहेगा 1/√3, 1/√3। अब कपार, अच्छा समझो कि 1/√3 कपार पे एगो बोझा है, 1 कपार पर क्या है हम लोग का? बोझा है। तो 1 पहले उतरेगा और √3 बाद में उतरेगा। हेजा क्या रहता है? इन्फिनिटिव रहता है। कपार पर का बोझा उतर गया तो तुम क्या हो जाओगे? इन्फिनिटिव। स्वच्छंद कहीं घूमते जाओ, इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इन्फिनिटी, है ना, अनंत का चिन्ह, अनंत, ये कहियो खत्म नहीं होने वाला है। हेया से चलोगे, हेया चलोगे, घूम के आओगे, फिर हो जाओगे, फिर घूमते रह जाओगे, साइन ऑफ इन्फिनिटी है, समझ में आना? अनंत का चिन्ह। तो जैसे तुम्हारे कपार पर से बोझा उतर जाएगा तो तुम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी में चले जाओगे, अनंत में। अनंत में कोई जगह अंत नहीं है, बोझा था तबे तक तुम बंधे हुए थे। आ रहा समझ में? आगे बढ़े। अब जैसे tan याद हुआ, अच्छा तो साइन के उल्टा कॉस था, साइन का उल्टा क्या था? कॉस था। तो tan का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। tan का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। कर इन्फिनिटी, आ जाओ बेटा इन्फिनिटी, √3 आजा बेटा, √3 आजा मेरे बाबू, 1 आजा मेरे बाबू, √3 आ गया 0। आ गई। हेने वाला के पलट के सीधे हेने कर दी, देखता लाइन से, बुझाया? क्लियर? किसी को ना बुझा बोलो दोबारा बताते हैं, बुझा गया ना? रटा गया। 0, 1/√3 कपार का बोझा पहले 1 उतरेगा, उसके बाद √3 जाएगा, उसके बाद इन्फिनिटी में मजा में जाओ एकदम। हो गया फार्मूला आज क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर, हाई फार्मूला 3 को क्लियर कर तो फिर क्लियर हो गया। उसके बाद देखो साइन का उल्टा क्या बताए थे शुरुआत में? साइन का उल्टा क्या बताए थे तुमको? कॉसेक बताए थे, थीटा बताए थे ना। उल्टा होकर मुड़ी गोड़ नीचे कर दो, तो देखो 0 को उल्टा करोगे तो कुछ अंतर मिलने वाला है हम लोग का, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का? इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पर क्या रहता है हम लोग? इन्फिनिटी रहेगा, 0 नहीं रहेगा पहला। चले 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो? उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब किसी भी संख्या के नीचे में 1 देने से कोई फायदा नहीं है, है नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? खाली 2। आया समझ में? क्या लिखेंगे हम लोग? 2। उसके बाद चलते हैं 1/√2, तो √2/1 हो जाएगा ही ना। ऊपर करेंगे तो √2 गया ऊपर है, 1 आ गया कर नीचे, देखता पलट जाएगा ना। √2 गया ऊपर है, 1 आ गया नीचे, तो यहाँ पर क्या आ गया? √2 गया ऊपर है, 1 आ गया नीचे। 1 का कोई नीचे औकात
नहीं होता है, फिर अगर उड़ा दो तो नीचे में 1 रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर √2 है, ये क्या है, √3/2 है, √3/2 है ना, √3/2 है, तो 2 गया ऊपर है, √3 आ गया एक और नीचे। ये तो भाई √3 का वैल्यू होता है, एक का हटाएंगे नहीं, हेजा का है 1 के नीचे 1 डालो, कुछ और डालो, 1 तो 1 रहेगा, समझ में आया। अब फिर जब हेकर उल्टा हई हो रहा था, tan का उल्टा cot हो रहा था, तो नीचे वाला का उल्टा हई होगी, तब पहले वाला क्या ऊपर था ऐसे ला रहे थे, तब की बार क्या करेंगे, पीछे से आगे लाओ, 1 ला दिए, फिर क्या लिए 2/√3 √2, फिर 2, फिर इन्फिनेटिव। आया समझ में। ट्रिग्नोमेट्री का अगर अपना फॉर्मूला अगर तुम लोग कर ले तो जैसे समझाए बाबू, ट्रिग्नोमेट्री का आधवा दुख दर्द, आधवा ना 70%, ये दुख दर्द होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहला बस याद करना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 कितना 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। फिर फ्लिप करेंगे, tan में आएंगे तो tan में 0, 1/√3, कपार का बोझा 1 उतारेंगे, फिर √3 आएगा, फिर इन्फिनिटी में चले जाएंगे मजे में, फिर फ्लिप करेंगे, कर दिए फ्लिप, फिर हेकर उल्टा करेंगे तो कोसेक बन जाएगा, साइन का उल्टा तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक का फ्लिप करेंगे तो सेक बन जाएगा। याद हो गया आप लोग को। इतना फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट, अगर खाली आज फॉर्मूला खाली रख लेते हो तो जीवन के अलावा दुख दर्द दूर का। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री हार्ड बुझा आप लोग को, कसम से हैं, सबको अपनी भैंस की कसम। का यादव जी बुझाई लो, सोच समझ कर रहा है कि भाई बुझाई, लेकिन हम भैंसिया का बात है, हमारा बात भैंस का, जिसके पास नेत तो खा ही सकता है, जरा भी वो सोच समझ के बोलेगा भाई। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज इतना आप लोग को इसको लिखना है, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।